लगता है मोदी जी की गारंटी पूरी हो रही है कि नहीं? इन्होंने कहा कि एक भी गारंटी पूरी नहीं हो रही है, रोजगार नहीं मुझे मिल बता दीजिए कौन सी गारंटी पूरी हुई है, मैं मान जाऊंगा। आप बता दीजिए कोई भी। रहा है। इन्होंने कहा कि रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों उन्होंने क्या बोला, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको गारंटी बता दीजिए पूरी हुई होगा अभी तक। को। हाँ। 2014 में पेट्रोल 55 का था और डीजल 50 का था, और अभी आप देख लो 8 साल में कितना हो गया, डबल हो गया प्राइस। और उस टाइम पे जब इन्होंने 7-8 रुपए बढ़ा दिए थे, तो फिर मोदी जी ने वहाँ अन्ना हजारे उस पर प्रोटेस्ट किया था, सारी बीजेपी पार्टी ने। और जब 110 हो गया तो कोई प्रोटेस्ट ही नहीं करता, प्रोटेस्ट करता सुनता ही नहीं है। और वहीं पे अभी सुशांत धनखड़ जी की उन्होंने बुरी नकल उतार दी। उस दिन 150 उन्होंने MP और MLA सस्पेंड किए। इस पे मीडिया ने कभी कुछ बोला कि क्यों सस्पेंड हुए, कुछ नहीं बोला। बस उसने, राहुल गांधी ने वो उसकी एक्टिंग की तो उसका वीडियो बना के ये वायरल कर दिया। उसने बोला कि भाई उसको भी दिखाओ, बट आप लोगों ने दिखाया नहीं, क्योंकि आप लोग को तो भाई अब मोदी और गोदी मीडिया एक ही है। अब इसमें क्या बोल सकते हैं? मतलब जो असल मुद्दे हैं वो दिखाए नहीं जा रहा है। क्या दिखाएगा ये बताइए? वो मणिपुर में हिंसा कांड हुआ, उसको दिखाएगा कुछ? कितने दिन चला वो? ये अभी जंतर मंतर पे किया था रेसलर से, इसका क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं हुआ। ब्रजभूषण को निकल गया भाई, उसका जो था वो खास बन गया। उनको तो कुछ हुआ नहीं। हमारी बेटियां जो थी साक्षी मलिक, उसने भी छोड़ दिया, बजरंग पुनिया ने भी छोड़ दिया, जितने भी थे। अब ऐसे जब करोगे तो कहाँ से रेसलर्स आएंगे? फिर कहते मेडल नहीं आते, मेडल नहीं आते। मेडल थोड़ी ना होकर तुम जाके निकाल लाओगे। तो जब इतनी परेशानियां उसके बावजूद भी कैसे बार बार मोदी जी की सरकार बन रही है? अब ये है कि उनके पास विपक्ष मतलब अपोजिशन पार्टी कोई लीडर नहीं है, लैक ऑफ लीडरशिप, कोई है नहीं लीडरशिप। राहुल गांधी है, उनको पप्पू का किरदार इन्होंने खुद दिया हुआ है मोदी जी ने। और उसको वो कुछ बोल देता है तो उसके ऊपर केस कर देते हैं। अब उसको 2 साल की सबसे हाईएस्ट सजा सुनवाई थी, जिसमें एक साल 11 महीने और 29 दिन की सजा तक उसकी कैंसिल नहीं होती। अब उसने कुछ अच्छा किया, उसको कैंसिल कर दिया, सांसद से ही बाहर करवा दिया, MP नियमित करवा दिया। जो कुछ करता है तो उसको होने नहीं देता है। अब टार्टी हो रही है, आप तैयार हो रही है, आप तैयार होगी, अब आगे कुछ करेगी। आप बताइए, आप आम आदमी पार्टी अब है विश्वास? ठीक। क्या लगता है मोदी सरकार के विपक्ष में कोई है कि नहीं? हाँ है, क्यों नहीं। पूरा विपक्ष गठबंधन है और उसी को आना है इस बार। मोदी वोदी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लोगों को एकदम गुमराह किए हुए हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला है। और अगर एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा दें तो उनकी सारी समस्या सॉल्व हो जाए। 10 सीटें भी लाना मुश्किल हो जाएगा। खुद भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है मोदी जी के साथ। मुकाबला क्या, जबरदस्ती का मुकाबला होता है क्या? जब हमारे पास सारा सिस्टम है, ऊपर से नीचे तक हम ही हम हैं, तो उसमें कौन सा मुकाबले में कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। अगर विपक्ष को एक मौका दें तो देखें। अभी जब चुनाव ही होना है, जब सब कुछ सही कर रहे हैं, तो उनको बैलेट पेपर से क्यों डर लगता है? बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देख लें। बिल्कुल सही बात है। बैलेट पेपर तो होना चाहिए, बिल्कुल बैलेट पेपर तो होना चाहिए। मशीन का कोई काम नहीं है। तो क्या लगता है कि 2024 में बैलेट पेपर आ सकता है कि नहीं? आ सकता है, नहीं आएगा। धंधा है उनका, धंधा बंद हो जाएगा ना। जब वो उससे जीत ही रहे तो क्यों लाएंगे बैलेट? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी बैलेट पेपर नहीं आएगा। उनके हाथ में सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग हमेशा होता रहा है, लेकिन बीजेपी ज्यादा कर रही है। और इसी के हिसाब से अभी माहौल ऐसा बना के रखा हुआ है पूरे देश के अंदर, जहाँ देखो वहाँ सबको दबाने की ही बात हो रही है। पब्लिक को भी दबाया जा रहा है। कृष्णा भी भ्रष्टाचार हो रहा है। गुजरात के अंदर देखेंगे अभी बहुत सारे पेपर कांड हुआ है। जो नौजवान जो एग्जाम दे रहे हैं उनका पेपर फूट जाता है। तो सही में ये उनकी ही मिली भगत रहती है, उनके ही आदमी निकलते हैं। तो देखा जाए तो पूरे देश में सबको दबाने की, सबकी आवाज दबाने की लोकशाही में यही काम हुआ है अभी ये सरकार में, और यही काम होता रहेगा। क्या लगता है आने वाले 2024 के चुनाव में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी पार्टी। बीजेपी। हाँ जी। तो क्या काम पसंद आया है? जो कर रहे बढ़िया कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ दुनिया को दिख रही है। तो क्या काम गिनवा दी? क्या नहीं कर रहे? बता। आपसे मैं पूछता हूँ, क्या नहीं कर रही हो? आप जनता है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। जनता को विकास आप भी देती होंगी ना मैम, वोट तो आप भी डालती होंगी, वोट नहीं देती आप? पर आपको क्यों पसंद आ रहे हैं वो गिनवाइए। इन्होंने जो भैया कहा था, भैया ने जो कही बात कोरोना काल में उन्होंने करी, ठीक है, किया ना सब कुछ। बाकी अदर कंट्री से इंडिया इसमें मुकाम में जो है सब कुछ ठीक था, ठीक है। यहाँ बहुत जल्दी में जो बीमारी फैली थी उसको कंट्रोल भी किया गया था, ये आपको भी पता है। और आप कह रहे हो बीजेपी पार्टी, आप भी तो वोट देती होंगी। आप देती हो नहीं देती हो? आप तो पूछ रहा हूँ, आप छोड़ो दुनियादारी। तो हम तो आपसे पूछ रहे ना, आपको क्यों पसंद? बताओ ना, आपको आपके हिसाब से कौन सी आनी चाहिए? हमारे हिसाब से बीजेपी पार्टी। देखिए मेरा काम है जनता से भी सवाल करना, मुझसे मत सवाल। मैम तो हमें अंगूठा छाप आदमी, हमें इतना नहीं पता, लेकिन बीजेपी आनी चाहिए, हमें इतना पता है। हम हिंदू है, कट्टर हिंदू है, सीधी बात है।
पर कई विपक्ष के लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि गारंटी नहीं पूरी कर रहे हैं मोदी। कौन कह रहा है ये चीज? अभी कौन कह रहा बताओ? हाँ। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस को इतनी अच्छी सजा दिया उन्होंने, इतना अच्छा सजा दिया जिसका कोई ही जवाब ही नहीं है। मणिकर्णिका घाट जाइए, आप देखिए एकदम स्वर्ग की तरह बना दिए हैं। दशाश्वमेध घाट पे जाइए, जैसे इतना अच्छा, ये सब दिल्ली कुछ नहीं है। वहाँ इतना अच्छा डायरेक्ट दर्शन होता है, कोई चार्ज नहीं है। अगर बहुत अगर आपकी इच्छा है तो 300 रुपये फीस लगती है, VIP दर्शन होता है। साधारण दर्शन भी बहुत अच्छे ढंग से होता है। और बनारस को तो इतना आगे कर दिए, इतना आगे कर दिए कि बनारस में एक वोट भी कहीं नहीं जा सकता बीजेपी छोड़ कर। वहाँ तो एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव। ठीक है, तो लोग कह रहे हैं, अब सवाल ये उठ रहा है कि योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, कहते हैं महिलाओं की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा तो उनको मार दिया जाएगा। फिर BHU में इतना बड़ा केस हुआ, तब कोई क्यों नहीं बोल रहा? देखिए, पूरी दुनिया में एक तरीके से इस जांच करना या जांच पड़ताल करना, कहीं करा, कहीं कुछ हो गया, वरना ऐसा कोई घटना नहीं होती है। वो BHU में हो गया, किसकी गलती थी क्या थी, लेकिन वहाँ ये मोदी की गलती थोड़ी थी। पर न्याय के लिए क्यों नहीं कुछ किया जा रहा? न्याय के लिए करेंगे अभी वो करेंगे, तो सारी रिपोर्टें हैं, वो करेंगे। वो तो खुद के उनके बीजेपी के पार्टी के निकले, वो बीजेपी के पार्टी निकले तो हो सकता है वही गलत हो, राजनीति हो सकती है। ठीक, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी की सरकार आनी चाहिए। मोदी जी हाँ, की। मोदी। क्या काम पसंद आया? हमको तो बहुत कुछ अच्छा लगा। मतलब कि आजकल की लड़कियां जो एकदम खुल के जाती नहीं थी, अब आराम से खुल के जाती हैं, कोई डर भय नहीं रहता लड़कियां लोग को। सपोर्ट तो सबसे बड़ा यही मिला है। अगर अभी आप कहीं भी जा रही हैं, आपको हर सुविधा मिल जा रहा है। ऐसी बात नहीं कि आपको सुविधा कोई नहीं मिल रहा है। ऐसी आज सुविधा के साथ साथ फिर उसके बाद इतना आगे बढ़ा दी है अपने देश को कि अभी तक कोई नेता देश को आगे नहीं बढ़ाया हमारे, जितना मोदी जी आगे बढ़ा दिए हर चीज को। हमको यही सब पसंद आया उनका सब चीज। क्या काम ऐसे आपको लगते हैं कि जो कांग्रेस ने नहीं किया था और भाजपा कांग्रेस तो कुछ नहीं किया। कांग्रेस तो हम लोग ने कुछ भी नहीं किया। उसका तो कितना मतलब 15 साल 10 साल चली हुई, कोई आगे उन्नति नहीं किया था। समझ लीजिए, बहती थी, इतनी गंदी नदी कांग्रेस के राज में बहती थी। आज देखिए एकदम निर्मल पानी, स्वच्छ पानी, सारी चीजें की व्यवस्था वहाँ है। पानी तो इतना साफ है गंगा जी का, कहने की कोई बात ही नहीं। कुल मिला जुला करके मोदी की ही सरकार आएगी, चाहे कितनों लोग अपने को जो है वो कर लें, लेकिन सरकार तो मोदी की ही बननी है। ठीक है, पर कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाजपा मुद्दे की बात नहीं कर रही है, मुद्दे से हटना चाह रही है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ जहाँ मुद्दे की बात होती है, सपा वाले उन्हीं लोग ये सब कहते होंगे। और जो अपनी सरकार मोदी के होंगे, भाजपा के, उन लोग नहीं कहेंगे कभी भी, क्योंकि इतना आगे सरकार हम लोग के लिए सपोर्ट की है। और किसके उसमें हुआ सपोर्ट इतना, या कांग्रेस के राज में हुआ या सपा के राज में हुआ, आपको कभी सपोर्ट इतना मिला? हिम्मत से खुल के कोई लड़कियां निकल पा रही थी? कितनी हिम्मत, डरती थी लड़कियां निकले, सारी गुंडैती खत्म हो गया मोदी के राज में। सपा के राज में ये सब गुंडैती बहुत ज्यादा होती थी। ये कह रही हैं कि भाजपा की सरकार में कई विकास हुए हैं, काफी विकास हुआ है देश का, जो कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था। वो सही बात है, वो सही बात है, बट ना भाजपा से अच्छा केजरीवाल सरकार है। अच्छा, जो दिल्ली में सरकार चल रही है ना, हम दिल्ली के नहीं, हम MP के हैं। हम चाहते हैं MP में दिल्ली आप सरकार आए, वो अच्छी काम कर रही है। पर उनको तो घोटालों के मामले में फंसाया जा रहा है। वो फंसा रहे हैं, झूठा फंसा रहे हैं, वो लोग झूठा फंसा रहे हैं, है ना। हम लोग को नहीं पता कि उनके किस मामले में उनको फंसाया जा रहा है। अच्छा, है ना। हम लोग को स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, अच्छे चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए हम लोग को। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, ये चाहिए। सही बात है, गलत बात आप बोलो। आज सवाल ये है कि आप अगर आज वर्तमान सरकार से सवाल पूछोगे तो आपको क्या जवाब मिलेगा? मेरे से सवाल क्यों कर रहे हो? सवाल पूछो तो राहुल गांधी जी से पूछो। अगर इससे भी आपका पेट नहीं भरा तो क्या कह देंगे कि काम गिना दो, तो क्योंकि मेरा क्या काम गिना रहे हो? राहुल नेहरू जी ने देश को गर्क करके
के चले गए। तो ऐसी स्थिति और हालात होगी। मैं कहता हूँ साक्ष्य और वर्तमान और जो वास्तविकता है उस पर बात होनी चाहिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की इन्होंने बात की, उन पर कटाक्ष किया। भारत टूटा ही कब? इन्होंने भारत टूटा ही कब? मैंने कहा, इन्होंने कहा यही वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि आज़ादी, ये वही लोग हैं जो देश के अंदर भ्रमित करते हैं कि आज़ादी किस पे मिली है। आज़ादी किस पे मिली है? आपको आज़ादी मिली है एक मानसिक गुलामी, आज़ादी मिली है एक कॉन्टेक्ट पे मिली है। और कहते हैं कि अचानक से 2014 के बाद आज़ादी में वो तमाम लोगों से बयान दर्ज करवाते भी है और उसी देश में रहते भी थे, उसी देश में वोट भी करते थे, उसी देश में सत्ता से सवाल भी पूछते थे, उसी देश में आंदोलन भी करते थे, रैली भी करते थे। लेकिन आज ना आंदोलन कर सकते, ना रैली कर सकते, ना सरकार से सवाल पूछ सकते। नौजवान अगर पूछेगा तो देश विरोधी हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने ये तमाम लोग, ये सारे लोग जो है, ये राजनीति अगर धर्म के आधार पर लोगों की भावनाओं के साथ जो खेल रहे हैं, ये बात इन्होंने किसानों की बात कहा। इन्होंने ये वही देश है, किसानों को सशक्त करने का काम, किसानों को सशक्त करने का काम किसी पार्टी ने किया तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर नौजवानों को सशक्त करने का काम सार्वजनिक संस्था के माध्यम से अगर किसी पार्टी ने किया तो कांग्रेस ने किया। अगर छात्रों को अगर सशक्त करने का काम किसी पार्टी ने किया तो छात्र संघ चुनाव हर विश्वविद्यालय और हर महाविद्यालय में देकर छात्रों को नेता चुनने का काम किया। कोई मुद्दे नहीं है इसलिए यात्रा निकाले। सुने, इनके पास मुद्दे नहीं है। आप ये बताइए, देश के अंदर नफरत की बीज बोल दिया, अगर उस नफरत की बीज में मोहब्बत की दुकान खोलकर भाई को भाई से लगाव और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं तो आपका तो कोई मुद्दा नहीं है।